नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आरकेजीएस एकेडमी पर। आरकेजीएस एकेडमी चैनल को सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। आज मैंने जो चैप्टर उठाया हुआ है वह है रसायन विज्ञान से। रसायन विज्ञान से एक चैप्टर को मैं क्लियर करूंगा और यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, तो चलिए शुरू कर देते हैं। मैंने जिस चैप्टर को आज टच किया है वो है कांच। कांच के बारे में सब कुछ हम आज अध्ययन करेंगे। यहाँ से आप लोग देखिए कि कांच कई प्रकार के होते हैं। उन कांचों जो कई प्रकार के होते हैं उनकी विशेषता क्या है और उनसे किस प्रकार के उपकरण बनाए जाते हैं वगैरह वगैरह सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएंगी और विश्वास मानिए सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से फैक्चुअल चीज़ें कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो में चर्चा करूँगा। फिलहाल इसी तरह से एक एक चैप्टर को क्लियर किया जाएगा, चाहे वो रसायन विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, चाहे जीव विज्ञान हो। तो कांच से सबसे पहले हम लोग चलेंगे कि पहला फैक्ट इससे क्या बनता है कांच का। हाँ, एक चीज और, वनडे एग्जाम के लिए भी आईएमपी होने वाला है। मैं कीवर्ड्स को आप लोगों को बताता चलूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे किस प्रकार से एग्जाम में पूछे गए हैं और किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो फैक्ट बनेगा कांच के बारे में, कांच है क्या? कांच विभिन्न क्षारीय विभिन्न क्षारीय धातुओं विभिन्न क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का पारदर्शी अक्रिस्टलीय समांगी मिश्रण है। पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से बन जाता है। यहाँ से आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए। आईएएस में पूछा गया है, पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं कि कांच है क्या। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया एक क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय से, तो हमारा ऑप्शन जाएगा अक्रिस्टलीय। समांगी क्या है? मिश्रण है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। ठीक है, अब दूसरे फैक्ट में चलते हैं। कांच का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो हमारा दूसरा फैक्ट जो बन करके जाएगा, कांच का निर्माण सर्वप्रथम मिस्र में हुआ। तो अगर क्वेश्चन किया जाता है कि सर्वप्रथम कांच को कहां बनाया गया था, सर्वप्रथम कांच का निर्माण करता देश कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन होगा भैया मिस्र है। अब देखिए, वैसे अगर देखा जाए तीसरे फैक्ट में, तो जो साधारण कांच होता है, साधारण कांच सिलिका, साधारण कांच सिलिका प्लस सोडियम सिलिकेट प्लस कैल्शियम सिलिकेट का ठोस मिश्रण होता है। ये वाला फैक्ट भी बहुत वीआईएमपी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्न में से कांच किसका मिश्रण है या नहीं है, तो हमको तीनों बातें पता होनी चाहिए। पहला क्या, कांच किसका किसका मिश्रण है? तो एक है सिलिका, दूसरा क्या है सोडियम सिलिकेट है, और तीसरा क्या है कैल्शियम सिलिकेट है। साधारण कांच की बात हो रही है। जो साधारण कांच होता है वो सिलिका प्लस सोडियम सिलिकेट प्लस कैल्शियम सिलिकेट का क्या होता है? मिश्रण होता है। ये भी हमको याद करके रखना है, आईएमपी फैक्ट है। अब अगर चौथे फैक्ट की बात किया जाए तो इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता। इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता। यह ठोस न होकर अतिशीतित
बहुत वीआईएमपी है। आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए। अतिशीतित द्रव है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, इसके बाद पीसीएस ने पूछा, आरओ ने भी पूछा, और वनडे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन दोहराया गया है कि कांच क्या होता है। इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है, तो कॉन्सेप्चुअल चीज है। ये ठोस न होकर मेनली होता कैसा है, अतिशीतित द्रव है। ये है हमारा कीवर्ड्स, इसको हमको याद करके रखना है कि कांच क्या है, अतिशीतित द्रव है। वीआईएमपी फैक्ट है। 4 फैक्ट हो गए। 5वां अगर देखा जाए तो इसके निर्माण में अम्लीय ऑक्साइडों, अब अम्लीय ऑक्साइड कई तरह के होते हैं, उससे हमको मतलब नहीं रखना है। अम्लीय ऑक्साइडों प्लस क्षारीय ऑक्साइडों, प्लस विरंजक, विभिन्न प्रकार के विरंजक होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। विरंजकों तथा रंग देने वाले पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। आईएमपी फैक्ट है, इसको भी हमको याद करके रखना है। इसके निर्माण में, कांच के निर्माण में क्या क्या होता है, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। देखिए अम्लीय ऑक्साइड में कई तरह के अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, तो वहां तक एग्जाम में जाना नहीं है, बस इसको याद करके रखना है। फिर क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, कई तरह के क्षारीय ऑक्साइड, कई तरह के विरंजकों का प्रयोग किया जाता है। और कांच कई प्रकार के होते हैं, जैसे चश्मों के लेंस बनाए जाते हैं, कुछ धूप वाले चश्मे होते हैं, तो उसमें रंग देने वाले पदार्थों का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये वाले फैक्ट आईएमपी है, इसका हमको याद करके रखना है। ठीक है। अब देखिए 6वां फैक्ट, कांच को कांच को सांचे में ढालकर ठंडा करने को, ये आईएमपी फैक्ट है। ठंडा करने को कांच का अनिलीकरण या तापानुशीतलन कहा जाता है। वीआईएमपी फैक्ट चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे टेस्ट एग्जाम हो, सबके लिए है कि कांच को जब सांचे में ढाल करके इसको ठंडा किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं। आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, उसको कांच का अनिलीकरण कहते हैं या इसको कांच का तापानुशीतलन कहते हैं। ये वाला आईएमपी फैक्ट है। ठंडा करने को जब ठंडा किया जाता है उसको किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। एक 7वां फैक्ट देखिए, ये भी बहुत आईएमपी है। कांच को आसानी से पिघलाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, इसमें क्यूलेट मिलाया जाता है। ये आईएमपी फैक्ट है, मिलाया जाता है। और एक फैक्ट और देखते हैं, तब इसका डिफिनीशन देते हैं। पोटेशियम क्लोराइड मिलाने पर इसकी कठोरता में वृद्धि होती है। इसकी कठोरता में वृद्धि होती
है। अब ये दोनों वाले फैक्ट बहुत ही वीआईएमपी हैं। यहाँ से देखिए दोनों क्वेश्चन, कांच को आसानी से पिघलाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, क्यूलेट मिलाया जाता है, या क्या मिला होने के कारण कांच आसानी से पिघलता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा क्यूलेट मिला होने से कांच आसानी से पिघलता है। और कांच की कठोरता किसके कारण होती है, या कांच की कठोरता को बढ़ाने के लिए या कठोर बनाने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, तो हमारा ऑप्शन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड को मिलाया जाता है। ठीक है, अब 9वां फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं, कांच के प्रकार। तो मुझे लगता है इसके बाद थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम होगी। तो कांच कई प्रकार के होते हैं, 8 से 9 प्रकार होते हैं। वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता रहा है एग्जाम में बार बार कि ये वाला कांच में क्या क्या मिला होता है और इसका प्रयोग क्या कहाँ किया जाता है, या इसकी विशेषता क्या होती है। तो इसको मिटा करके हम आगे देखते हैं। फिलहाल ये सारी चीज़ें जो मैंने कीवर्ड्स बताए हुए हैं उसको आप लोगों को याद करके रखना है, क्वेश्चन यहीं से बार बार उठते रहे हैं। ठीक है, चलिए बिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं कांच के विभिन्न प्रकारों के बारे में। नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही वीआईएमपी क्लास होने वाली है। इसी तरह से करके सीमेंट के बारे में पढ़ लेंगे, या बहुत से कार्बनिक रसायन में बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जहां से क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं, उसको हम लोग देखते रहेंगे। तो कांच के प्रकार में सबसे पहला प्रकार हम लोग देखेंगे, कांच का प्रकार। पहला, मृदु कांच। ये कांच का पहला प्रकार है। तो अब इसमें हमको देखना है कि मृदु कांच जो होता है ये किसका किसका मिश्रण होता है मेनली। ठीक है, साधारण कांच को हमने देख लिया है। अब साधारण कांच से कई प्रकार के होते हैं और इसके कई प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, उपकरण बनाए जाते हैं, और कुछ कांचों की कुछ प्रमुख विशेषता होती है, उसको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग मृदु कांच की तरफ चलेंगे। मृदु कांच पहला हमारा हो गया मृदु कांच। ये सिलिका, इसमें क्या क्या मिला होता है, सिलिका प्लस सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट प्लस कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण। अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि भैया जो मृदु कांच होता है वह किन किन का मिश्रण होता है या किन किन के मिश्रण से बनाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, एक सिलिका होगा, एक सोडियम सिलिकेट होगा और एक कैल्शियम सिलिकेट होगा। इन्हीं तीनों का मिश्रण होता है मृदु कांच में। ठीक है, और मृदु कांच की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि यह भंगुर होता है, भंगुर होता है ये, प्लस ये ताप को सहन नहीं कर पाता है, ताप को सहन नहीं कर पाता। ठीक है, इसकी ये विशेषता होती है, इसीलिए इसे सोडा चूना कांच भी कहते हैं। इसको सोडा चूना कांच भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि निम्न में से कांच के प्रकारों में से किस कांच के प्रकार को सोडा चूना कांच कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा भैया मृदु कांच को क्या कहा जाता है, इसका एक अन्य नाम क्या है, सोडा चूना कांच भी है। ये ताप को सहन नहीं कर सकता और ये बहुत भंगुर होता है, यानी कि इससे इस प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, मेनली जो होते हैं क्या बनाए जाते हैं इससे, सामान्य बर्तन, सामान्य बर्तन, जैसे कि हम लोग दैनिक यूज में गिलास यूज करते हैं या कप यूज करते हैं, ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं, अगर एक बार गिर जाए तो टूट जाता है, तो ये मृदु कांच के ही बनाए गए होते हैं। साधारण बर्तन तथा खिड़की के शीशे जिसपे जोर लगने पे टूट जाते हैं, खिड़की के शीशे प्लस प्रयोगशाला में बहुत से कांच के उपकरण यूज होते हैं जो कि काफी नरम होते हैं। प्रयोगशाला के उपकरण
मेनली इससे बनाए जाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रयोगशाला के उपकरण या खिड़की के शीशे या सामान्य बर्तन जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो किनके बनाए जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि भैया ये मृदु कांच के बनाए जाते हैं। और ये किसका किसका मिश्रण होता है, तो हमारा हमने देख लिया है कि सिलिका सोडियम सिलिकेट कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, पूछा भी गया है, यह सबसे निम्न कोटि का कांच है। सबसे निम्न कोटि, अगर क्वेश्चन करे कि सबसे निम्न कोटि, कई प्रकार के कांच जो होते हैं जो आगे पढ़ाऊंगा मैं, तो सबसे निम्न कोटि का कांच का कौन सा प्रकार होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, मृदु कांच। ये हो गया पहला, यहीं से क्वेश्चन बनने हैं, यहीं से क्वेश्चन बन करके आते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं कठोर कांच। अब कठोर कांच को देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिला होता है, तो इसमें सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट के स्थान पर पोटेशियम सिलिकेट, पोटेशियम सिलिकेट का प्रयोग किया जाता है। ये आईएमपी फैक्ट है। देखिए ऊपर हम लोग देख लेते हैं, जैसे मृदु कांच में क्या क्या मिला हुआ है, सिलिका मिला हुआ है, सोडियम सिलिकेट मिला हुआ है और कैल्शियम सिलिकेट मिला हुआ है। अब कठोर कांच में क्या होगा कि यही सोडियम सिलिकेट की जगह, मतलब ये कट जाएगा, बाकी सिलिका प्लस कैल्शियम प्लस सोडियम सिलिकेट के स्थान पर पोटेशियम सिलिकेट का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या क्या मिला होगा, एक सिलिका हो जाएगा, एक कैल्शियम सिलिकेट हो जाएगा और एक पोटेशियम सिलिकेट हो जाएगा। तो इसमें ये तीन चीजें मिली हुई होती हैं, यानी सोडियम सिलिकेट के स्थान पर ये सारी चीजें हमको आराम से मिल जाती हैं। ठीक है, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। सोडियम सिलिकेट हो गया और इसकी विशेषता में देख लेते हैं, यह अत्यधिक तापरोधी, यह अत्यधिक तापरोधी होता है तथा गर्म करने पर पिघलता नहीं। मतलब ताप के सहन करने की क्षमता इसके अंदर काफी अधिक होती है। तो इससे इस प्रकार के बर्तनों का निर्माण या उपकरणों का निर्माण कई सारी चीजों का निर्माण किया जाता है जो कि मतलब अत्यधिक ताप को सहन कर सकते हैं। जैसे ऑपरेशन, सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो डॉक्टर यूज करते हैं, उनका प्रयोग इसी प्रकार, उन उपकरणों का जो निर्माण होता है इसी प्रकार के कांच द्वारा किया जाता है। तो अगर इस प्रकार के कांच में अगर हम बात करें तो इसमें मेनली प्रयोगशाला के उपकरण जिनके लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है, उपकरण, परख नली, परख नली, चिकित्सकीय औजार आदि, इससे मेनली इन सब चीजों का निर्माण किया जाता है क्योंकि अत्यधिक तापरोधी होता है, ताप सह होता है। कौन सा, ये कठोर कांच। ठीक है, और इसमें क्या क्या मिलाया जाता है और इससे मेनली क्या क्या बनाए जाते हैं, ये बहुत ही आईएमपी है। ठीक, तो अब तीसरे कांच की तरफ चलते हैं, फ्लिंट कांच। यहाँ से भी खूब क्वेश्चन बने हुए हैं। फ्लिंट कांच, ये किसका किसका मिश्रण होता है, ये सोडियम, यह सोडियम पोटेशियम, लेड के कार्बोनेट प्लस सिलिका प्लस बोरिक अम्ल का मिश्रण, मतलब इससे बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे सारी चीजें एकदम से
चेंज हो गई है। अगर क्वेश्चन करता है कि फ्लिंट कांच में किसका किसका प्रयोग किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन होगा सोडियम पोटेशियम लेड के कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। सिलिका देखिए कॉमन है, सिलिका हर जगह प्रयोग किया जा रहा है। इसमें बोरिक अम्ल एक नया जुड़ गया है, बोरिक अम्ल का ये प्रयोग किया जाता है या इनका मिश्रण होता है फ्लिंट कांच। ठीक है, तो मेनली तीन तीन चीजें होती हैं यहाँ से, जैसे फ्लिंट कांच, पायरेक्स कांच और क्वार्टर कांच है, क्रुक्स कांच है, अभी आगे आएगा। तो इनको इनके पदार्थों के साथ, कहने का मतलब ये है कि जिन चीज़ों से इनका मिश्रण होता है, बनाया जाता है, इनसे सुमेलित करने के लिए बड़े एग्जामों में पूछा जाता रहा है। ठीक है, वनडे एग्जाम में सिर्फ यही पूछ सकता है कि फ्लिंट कांच किसका किसका मिश्रण होता है, तो सोडियम पोटेशियम लेड के कार्बोनेट प्लस सिलिका प्लस बोरिक अम्ल का क्या होता है, मिश्रण होता है। इसकी विशेषता देख लेते हैं। इसका अपवर्तनांक अत्यधिक होता है, इसका अपवर्तनांक अत्यधिक होता है। ये बहुत ही कीवर्ड्स है, इसको आप याद करके रखोगे। यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, पुटअप हुए हैं कि निम्न में से किस कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा फ्लिंट कांच का। फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, आगे अगर इसके फैक्ट को देखा जाए तो इससे निर्माण किस चीज का किया जाता है, इससे प्रकाशिक यंत्र, इससे प्रकाशिक यंत्र, लेंस, जैसे लेंस हो गए, मेनली लेंस, प्रिज्म का निर्माण किया जाता है। अगर क्वेश्चन करे कि लेंस और प्रिज्म का निर्माण किस प्रकार के कांच से किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा फ्लिंट कांच से किया जाता है। और उसके अपवर्तनांक को हमको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप हुआ है किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। तो तीन प्रकार के कांचों को हमने देख लिया। चलिए इसको मिटाते हैं। इसको मिटाने के बाद 4-5 प्रकार और है, उस पर जिक्र करते हैं। हमारा कांच वाला चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। नोट्स बना लीजिएगा आप लोग, यहीं से क्वेश्चन पुटअप होने हैं। अगला चलिए देखते हैं, मृदु कांच के बाद पायरेक्स कांच। चौथा पायरेक्स कांच, पायरेक्स कांच। अब यह सोडियम व एल्यूमिनियम के बोरो सिलिकेटों का मिश्रण होता है। अगर आप पीसीएस या आईएएस देने जा रहे हैं तो ये सारे कांच, जितने भी कांच के प्रकार बताए जा रहे हैं, इन प्रकारों में जो जिनका जिनका मिश्रण होता है, ये सारी चीजें आपको याद करके रखनी होगी। इसमें क्या होता है, सोडियम व एल्यूमिनियम के बोरोसिलिकेट का मिश्रण होता है। ये आईएमपी फैक्ट बन जाता है टेस्ट एग्जाम के दृष्टिकोण से। अच्छा देखिए, इसकी विशेषता क्या होती है, यह भी ताप को सहन कर लेता है और अत्यधिक ताप पर यह चटकता नहीं है। अत्यधिक ताप पर यह चटकता नहीं है, मतलब टूटता नहीं है। ठीक है, यही कारण है कि इससे मुख्यतः प्रयोगशाला के उपकरण बनाए जाते हैं, ठीक है, ये है इसकी विशेषता। अब अगला वाला देखते हैं, क्रुक्स कांच। पांचवा क्रुक्स कांच। देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रुक्स कांच किसका मिश्रण होता है या किससे बनाया जाता है, तो ये वाला फैक्ट बहुत वीआईएमपी है। क्या होता है इसमें दुर्लभ मृदा, मतलब मिट्टी,
इसमें दुर्लभ मृदा तत्वों के ऑक्साइड, तत्वों के ऑक्साइड जैसे सीरियम ऑक्साइड, जैसे कि सीरियम ऑक्साइड, सीरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इससे चश्मों के लेंस, इससे चश्मों के लेंस बनाए जाते हैं। इसकी विशेषता क्या है? यह हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, को अवशोषित कर लेता है। बहुत ही आईएमपी फैक्ट है, इसको हमको याद करके रखना है। देखिए यहाँ क्रुक्स कांच से पूछे गए हैं कि निम्न में से किस कांच, कौन सा कांच दुर्लभ मृदा तत्वों का मिश्रण होता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा क्रुक्स कांच होता है। इसके बाद इसमें मेनली क्या होता है, तो सीरियम ऑक्साइड, जो कि दुर्लभ मृदा तत्व का ही एक ऑक्साइड है, तो सीरियम ऑक्साइड का प्रयोग किसमें किया जाता है? क्रुक्स कांच में किया जाता है। और इससे मेनली चश्मों के लेंस बनाए जाते हैं। चश्मों के जो लेंस होते हैं किस कांच से मेनली बनाए जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन जाएगा क्रुक्स कांच से बनाए जाते हैं। कौन सा कांच पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है? पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट विकिरण है उसको अवशोषित करने का काम कौन सा कांच करता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा क्रुक्स कांच करता है, क्रुक्स कांच के द्वारा किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन VIMP है, इनको हमको एकदम रट करके रखने हैं क्रुक्स कांच से, ठीक है। इसके पीछे हम लोगों ने देख लिया था कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, वो पिछले कांच में मैंने बताया हुआ है वो चीज, और पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कौन करता है, तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा? क्रुक्स कांच पे, ठीक है। अगला देखते हैं फोटोक्रोमैटिक कांच, छठवां फोटोक्रोमैटिक कांच। इसे प्रकाश संवेदी कांच कहा जाता है, इसे प्रकाश संवेदी कांच भी कहते हैं। कहने का मतलब ये प्रकाश संवेदी कांच होता है। कौन सा? तो फोटोक्रोमैटिक कांच होता है। धूप में स्वतः काला पड़ जाता है, धूप में स्वतः काला पड़ जाता है। और ये किसके कारण होता है? यह जो है किसके कारण होता है, तो सिल्वर क्लोराइड के कारण। इसमें सिल्वर क्लोराइड मिला होता है, इसलिए धूप में स्वतः काला पड़ जाता है सिल्वर क्लोराइड के कारण। और इससे क्या बनाए जा सकते हैं, तो हाँ एकदम आराम से आप कर सकते हैं कि धूपी चश्मों के जो लेंस बनाए जाते हैं वो धूपी चश्मे का निर्माण इससे किया जाता है। तो फोटोक्रोमैटिक कांच से क्या क्या होगा, ये प्रकाश संवेदी कांच होता है। अगर क्वेश्चन करे कि प्रकाश संवेदी कांच कौन सा होता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा फोटोक्रोमैटिक कांच होता है। कीवर्ड्स है धूप में स्वतः काला कौन सा पड़ जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा फोटोक्रोमैटिक कांच पड़ जाता है। और ये धूप में स्वतः काला क्यों पड़ता है, किसकी उपस्थिति के कारण, तो हमारा ऑप्शन जाएगा सिल्वर क्लोराइड की उपस्थिति के कारण, ठीक है। एक अगला देखते हैं, सातवां जेना कांच। जेना कांच, अब ये किसका किसका मिश्रण होता है, तो यह जिंक प्लस बोरियम बोरो सिलिकेट, बोरियम बोरो सिलिकेट का मिश्रण। यानी कि जेना कांच के निर्माण के लिए किसका किसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका किसका मिश्रण होता है, तो जिंक का होता है और बोरियम बोरो सिलिकेट का मिश्रण होता है। कौन सा कांच? जेना कांच। अब इसकी क्या विशेषता है, इससे मेनली उपकरण
कई प्रकार के उपकरण बनाए जाते हैं। और क्या बनाए जा सकते हैं इससे? रासायनिक, जो रासायनिक अभिकर्मक होते हैं उनको रखे जाने के पात्र, रासायनिक अभिकर्मकों को रखने के पात्र, बनाए जाते हैं। ये सारी चीजें हैं। तो हमने 7 प्रकार के कांचों को देख लिया। इनके कीवर्ड्स जो हैं, सीरियम ऑक्साइड है, सोडियम एल्यूमिनियम बोरोसिलिकेट है, इसके बाद दुर्लभ मृदा तत्व है, और इसके बाद चश्मों के लेंस किससे बनाए जाते हैं? फोटोक्रोमेटिक कांच, प्रकाश संवेदी कांच। स्वतः काला कौन सा पड़ता है? फोटोक्रोमेटिक कांच सिल्वर क्लोराइड के कारण पड़ता है। ये सारे कीवर्ड्स हैं। जेना कांच जिंक प्लस बोरियम सिलिकेट का मिश्रण होता है, और इससे क्या बनाए जाते हैं? मेनली रासायनिक अभिकर्मकों को रखने के पात्र बनाए जाते हैं। यानी कि कई प्रकार के अभिकर्मक आते हैं, रसायन विज्ञान वाले अच्छी तरह से जानते होंगे, उनको रखने के पात्र पात्र बर्तन जो बनाए जाते हैं किससे बनाए जाते हैं? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? जेना कांच से बनाए जाते हैं। तो 7 प्रकार के कांचों को हमने देख लिया। 2 प्रकार के कांच और हैं। इसके बाद ये कांच वाला चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। अब अगला देखें, क्राउन कांच। 8वां, क्राउन कांच। क्राउन कांच अब ये किसके किसके मिश्रण से बनाया जाता है? तो सोडा लाइम प्लस सिलिका का मिश्रण, इससे चश्मों के लेंस बनाए जाते, इससे भी चश्मों के लेंस बनाए जाते हैं, अब एक है हमारा क्वार्टज कांच, 9वां और लास्ट, क्वार्टज कांच। इसे सिलिका कांच भी कहा जाता है, सिलिका कांच भी कहा जाता है। रीजन क्या है? इसमें सिलिका की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसमें सिलिका की मात्रा सर्वाधिक। और एक चीज क्या है, इससे मेनली बनाए क्या जाते हैं? तो रासायनिक अभिकर्मकों, जो पीछे जो हमने देखा है, रासायनिक अभिकर्मकों के रखने के पात्र। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। कांच से कांच के कितने प्रकार, हमने 9 प्रकार को देख लिया। क्राउन कांच क्या है, इसमें क्या क्या मिश्रण होता है? सोडा लाइम होता है और सिलिका का मिश्रण होता है। चश्मों के लेंस किससे बनाए जाते हैं? क्राउन कांच से बनाए जाते हैं। पीछे भी हम लोगों ने देखा है कि लेंस किससे बनाए जा रहे थे? क्वार्टज कांच, इसे सिलिका कांच। अगर क्वेश्चन करे कि सिलिका कांच किसे कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा क्वार्टज कांच को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि से कांच के किस प्रकार में, कांच के प्रकारों में किसमें सिलिका की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो हमारा ऑप्शन क्या है? क्वार्टज कांच में होती है। और रासायनिक अभिकर्मकों के अभिकर्मक रखने के पात्र या बर्तन बनाए जाते हैं क्वार्टज कांच से। तो कांच से सारी चीजें हमारी हाँ, एक चीज और, पराबैंगनी लैंपों के बल्ब इससे बनाए जाते हैं। ये चीज हमको याद करके रखना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। पराबैंगनी लैंपों के बल्ब किससे बनाए जाते हैं? तो हमारा ऑप्शन जाएगा क्वार्टर कांच से बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें कांच से हमने क्लियर कर लिया है, पूरे फैक्ट हमने क्लियर कर लिए हैं। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए। कांच के प्रकारों से, कांच के प्रयोग से जो क्वेश्चन बने हैं, सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। फिलहाल वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और शेयर करिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मैं अगले वीडियो में उपस्थित हूँगा किसी IMP चैप्टर को लेकर के।